आप सभी साथियों का हमारे YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज लेके आए एक बहुत बड़ा मुद्दा। और साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्विटर अकाउंट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे फॉलो बैक करना चाहिए और उसको शेयर कैसे किया जाता है, उस पर अपनी पोस्ट कैसे लिखी जाती है। तो साथियों, हम बताना चाहेंगे ट्विटर पर। आइए हमारे साथ और बने रहिए। तो साथियों, अभी कई मुद्दे देश में जारी हैं। हमारे बहुजन शोषित समाज के लोग हैं, उन पर अत्याचार जारी हैं। तो साथियों, मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जैसे हमारे जितने भी सोशल, कम से कम हमारे जो देश की पत्रकार स्तंभ जो है, यानी जो जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। क्योंकि पत्रकार जो मीडिया है, यानी जो पत्रकार का जो स्तंभ है, उस पर इन्हीं श्रेष्ठ जनों का कब्जा है। इन्हीं सब तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो साथियों, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोज़ बनाते रहे हैं। मगर अगर यदि हमारे जितने भी भाई सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, और मैं तो पहले भी बताता रहा हूँ, हमारे जितने भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे जीमेल अकाउंट हो, या इंस्टाग्राम हो, या टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, हम जितने भी बहुजन समाज के शोषित समाज के लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, जितने भी अम्बेडकराइट, बौद्धिस्ट और ह्यूमैनिटी के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, देश और दुनिया के लोग, उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना चाहिए। चाहे फेसबुक अकाउंट हो या फिर ट्विटर हो, एक दूसरे के अकाउंट को फॉलो करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, एक दूसरे के ग्रुप में होना चाहिए और हमें सक्रियता दिखानी चाहिए। जहाँ भी अगर देश दुनिया में मानवता के खिलाफ या लोगों के साथ अत्याचार होता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं कि ट्विटर अकाउंट को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उस पर पोस्ट डाली जाती है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बताने जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैंने ये पिछले 5-6 सालों में फील किया है कि जो टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में हमारे बहुत से लोग काम तो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, पोस्ट भी लिखना चाहते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हैं, मगर नॉलेज के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जो साथी ऐसे वाकई में ऐसे हैं, जो चाहते तो हैं कुछ काम करना, मगर नॉलेज के अभाव में नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को, ऑल वाला जो बटन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलो साथियों, अब हम चलते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। जैसा कि साथियों, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये मैंने ओपन किया। मेरा ट्विटर अकाउंट अभी फ़िलहाल ये करौली ज़िले में जो व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा हैं और उनके खिलाफ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक संगठन था, उन्होंने उनके खिलाफ FIR करा दी, तो उनको बिना एक तरफा कार्रवाई के तहत उनको सस्पेंड कर दिया गया। और अभी फ़िलहाल अशोक अर्शी पटेल जी भी जो इस मनुवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी समाज सुधार का जो काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी किसी भाई ने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। तो ऐसे देश में साथियों क्रिया प्रतिक्रिया होती रही है। मगर देश में जो ये लोग जो बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, वो हमारे जो बहुजन समाज के लोगों पे जो अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, उन पे आंख बंद करके कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुनमुन दत्ता, जिन्होंने अभी एक समाज विशेष पे, यानी इस तरह का भंगी शब्द और इस तरह का एक कमेंट किया था कि मैं भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती, तो उस पर भी हमें, मतलब ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी एक नेता महोदय का अभी बयान आया था कि कोरोना भी एक जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है। तो इनमें इनके जो नमूने हैं, लेकिन मगर कहते हैं ना कि ताकतवर कुछ भी करे, हमेशा कमज़ोर की जो कमज़ोर का अपराध होता है, ताकतवर कुछ भी करे उसका कोई दोष नहीं होता है। तो साथियों, अब कम से कम हम जो शोषित समाज के लोग हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हम सबको अपने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, एक मजदूरों, अगर तुम्हारा शोषण हो रहा है तो तुम एकजुट हो जाओ। तो इसी तरह जिन साथियों का शोषण हो रहा है, लूथर किंग को आप पढ़ लीजिए, उनका अध्ययन कर लीजिए। लूथर किंग ने भी अपने एक इस तरह की क्रांति का आगाज़ किया था। और जब तक साथियों हम शोषण का एकजुट होकर अगर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ शोषक लोग अपने इस तरह की जो नियति और इस तरह के कार्यों पर लगाम नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे बैलेंस ऑफ पावर का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने
समता, स्वतंत्रता और बंधुता और भागीदारी और सत्ता में जो हमारी भागीदारी है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। जैसे मैंने आपको बताया, इस ट्विटर अकाउंट में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ लेफ़्ट साइड में तीन नीली लाइन होती है, उन पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, उन पर प्रोफाइल पर गया तो ये प्रोफाइल आपको दिख रही है साथियों। इसी तरह जैसे मैं होम स्क्रीन पर गया तो होम स्क्रीन पर जैसे नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मैं मार्किंग करके बताऊंगा, ये होम स्क्रीन होती है, ये सर्च बॉक्स होता है। इस पर हम क्लिक करके किसी भी भाई का अकाउंट को सर्च करना चाहें तो हम इस पर सर्च कर सकते हैं। ये बेल आइकन का होता है। और ये मैसेज, अगर कोई भाई हमें पर्सनली मैसेज भेजता है हमारे ट्विटर के माध्यम से तो मैसेजिंग का है, हम इसके माध्यम से किसी भाई को मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और इसमें साथियों जितने भी कोई नई पोस्ट आती है, कोई फॉलो वगैरह करते हैं तो उनके सारे नोटिफिकेशंस हमको दिखाई देते हैं। तो साथियों ऊपर ये 3 लाइन है और इनमें हम क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो राइट टॉप में जो बटन है ये सेटिंग का होता है, इसमें ट्विटर की सेटिंग होती है। तो साथियों अब मैं बताना चाहूँगा, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों ये जो आपको प्लस का निशान है इस पर क्लिक करके हम पोस्ट लिखते हैं। जैसे हम कोई नई पोस्ट या कोई लेख डालना चाहते हैं, कोई फ़ोटो या कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों जैसे ये मेरा होम स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन आ चुकी है। अब इस पर हम किसी भाई को फॉलो कैसे करेंगे? तो साथियों ये जो सर्च बॉक्स है, मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक किया। सर्च बॉक्स पे आपको ये नाम दिखाई दे रहे होंगे, और या फिर आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने किसी को सर्च किया, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया किसी जैसे मैंने ये किसी भाई को, यानी मूल निवासी रामराज पटेल, ये आपका नाम आ रहा है। मान लीजिए मुझे इसे फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया, तो इस भाई को मुझे फॉलो करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये ऑलरेडी फॉलो है, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी फॉलो किए हुए हैं मेरे लिए। तो मैं किसी और अन्य नाम को सर्च करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, किसी नाम को मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ। तो साथियों जैसे मैंने इस पर लिखा इलॉन मस्क, जैसे मैंने यहाँ इलॉन लिखा, आप देख रहे हैं मैंने इलॉन लिखा, सॉरी इलॉन मस्क लिखा। तो मैं ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इलॉन मस्क का जो एक ऑफिशियल अकाउंट भी आ रहा है कि इलॉन मस्क का खुद का भी बोर्ड इलॉन मस्क। तो मैं जैसे इलॉन मस्क का ऑफिशियल जो अकाउंट है उसको फॉलो करना चाहता हूँ या उसके नाम वाले, तो मैं आपको ये, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा ये फॉलो दिखाई दे रहा है। इस फॉलो पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये फॉलो, तो ये फॉलो हो गया, मेरे द्वारा उनको फॉलो किया गया है। और साथियों इसमें भी ये जो बेल आइकन का है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो इस पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑल ट्वीट्स का मतलब है कि जैसे मैंने इलॉन मस्क को फॉलो किया तो इनके जितने भी ट्वीट अगर जो डालते हैं, नए जो भी ट्वीट ही अपडेट करते हैं और उनकी नोटिफिकेशन या उनकी सूचना मुझे मिले, तो उसके लिए हम ऑल ट्वीट्स वाले जो गोला है उसको उस पर क्लिक करेंगे। और ओनली अगर उनका लाइव वीडियो ही हमें उसकी सूचना मिले तो हम बीच वाले पे क्लिक कर देंगे। और हमें इस तरह के उनके ट्वीट्स की या लाइव वीडियो की किसी तरह की सूचना नहीं मिले, अगर हमें इसे बंद करना है तो नीचे ऑलरेडी ऑफ है, तो मुझे इनके सारे जितने भी ट्वीट्स से होते हैं उनकी सूचना चाहिए, उनका नोटिफिकेशन चाहिए, इसलिए मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो साथियों ये ऑल हो चुका है, यहाँ राइट का निशान आ चुका है, आप देख सकते हैं ये। तो साथियों ये तो हुआ किसी साथी को अपने ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉलो बैक कैसे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए साथियों ये मैंने मेरे प्रोफाइल पे गया, ये प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को कुछ साथियों ने फॉलो कर रखा है। तो अभी देखेंगे आप, जैसे ये नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो अभी आप देख रहे होंगे मुझे किसी भाई ने योर कॉन्टैक्ट लोकेश कुमार हनोतिया इज ऑन ट्विटर, यानी इन्होंने मुझे फॉलो किया। ये दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं साथियों, ये इन्होंने मुझे फॉलो किया, इनको मुझे फॉलो करना है। और भी आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे और किसी साथी ने फॉलो किया अभी फ़िलहाल, जैसे आप देख रहे होंगे,
हाँ, जैसे परिसंघ वेस्ट बंगाल ने भी मुझे फॉलो किया है, तो मैं आपको फॉलो बैक कैसे देते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी एक दिनेश भाई है, उन्होंने भी मुझे फॉलो किया है, तो आप देख रहे होंगे जैसे ये इन्होंने मुझे फॉलो किया है। अब इसको फॉलो बैक कैसे देना है, तो ये फॉलो किया तो मैं इस फॉलो पे क्लिक करूँगा, तो ये फॉलो पे क्लिक करते ही अब इसमें लिखा है यू आर अनेबल टू फॉलो मोर पीपल एट दिस टाइम, क्योंकि मेरी जो रीच है या क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम मेरे अकाउंट में या पता नहीं ये कारण क्या है, ये टेक्निकल कारण है या फिर कैप्चर का कारण है, ये तो सिस्टम ही जाने। मगर इस तरह का जब भी ज़्यादातर लोगों को मैं फॉलो बैक देता हूँ या खुद फॉलो करता हूँ, तो इसमें यही मैसेज आता है यू आर अनेबल टू फॉलो मोर पीपल एट दिस टाइम, यानी इस समय आपकी जो रीच है, यानी जितने लोगों को आप एक दिन में या एक सीमित समय में आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो बैक कर सकते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है, वो उपलब्ध नहीं है, यानी उसकी समय लिमिट जो सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी तरह जिन साथियों की लिमिट है वो इस तरह फॉलो पर क्लिक करके फॉलो बैक दे सकते हैं। तो इस तरह हम एक दूसरे साथी से ट्विटर अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की पोस्ट को जान सकते हैं। और ऑल ट्वीट्स वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि साथियों आपकी जितनी भी पोस्ट आप अपडेट करेंगे एक दूसरे की, तो आपको एक दूसरे की पोस्ट के बारे में सूचना मिलेगी। तो ये तो ही साथियों फॉलो करना और फॉलो बैक देने की बात। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस पर पोस्ट कैसे लिखते हैं। तो पोस्ट के लिए साथियों ये जो होम स्क्रीन के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये होम स्क्रीन है ट्विटर अकाउंट के। तो आप देख रहे होंगे एक प्लस का निशान, ये प्लस का निशान है, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है, स्पेस, फोटोज़ और ट्वीट्स। तो यानी इसमें फ़ोटोज़ अगर अपलोड करने तो हम फोटोज़ पे क्लिक करेंगे, तो ट्वीट्स वाले पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ये प्लस पे क्लिक किया ट्वीट पे करके यहाँ आप जो भी लिखना चाहते हो या जो भी टाइप करना चाहते हो, यहाँ आप इस जगह में टाइप कर सकते हैं, इस बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आपको कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ की ओपन किया तो ये कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है, ये कीबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये जैसे, ठीक है साथियों, जैसे हाय फ्रेंड्स, ठीक है साथियों, ये मैंने लिखा और मैं ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे, ये ट्वीट लिखा हुआ है, यहाँ आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो राइट जो लिखा हुआ लेख है वो ट्वीट हो जाएगा और आपके जितने भी आपसे जुड़े हुए साथी हैं उनके वहाँ शो हो जाएगा। और इसी तरह साथियों अगर हमें इसमें फ़ोटो भी ऐड करनी है साथ में, तो ये प्लस का निशान नीचे जैसे दिखाई दे रहा है, ये प्लस का निशान, तो इस प्लस पे दोबारा ट्वीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं अगर इसमें हमें फ़ोटो भी ऐड करनी है तो ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आपकी गैलरी या व्हाट्सअप जो भी ओपन हो जाएगा, तो हम जो भी फ़ोटो अगर हमें सेलेक्ट करनी होती है उस फोटो पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट की, ये सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं साथियों ये फ़ोटो आ चुकी है। अब हम इसको अगर इस ट्वीट को अगर क्लिक करना चाहते हैं और जैसे यहाँ ट्वीट पे क्लिक किया तो हम ट्वीट कर सकते हैं। और इसमें और भी फ्रेंड्स को टैग करना और भी कई ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे मैंने ये ट्वीट पे क्लिक किया तो ये ट्वीट हो चुका है। तो इस तरह हम ट्विटर पर अपना ट्वीट्स कर सकते हैं, अपना लेख और अपने पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों और अकाउंट बनाने की बात है, तो अकाउंट के लिए आप प्ले स्टोर पर जाके ट्विटर ऐप को डाउनलोड करें और जैसे उसमें आपका साइन अप करेंगे, साइन अप में जो भी डिटेल वो डिमांड करता है वो डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। तो इस तरह आप अपना ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं। और प्रोफाइल वगैरह की सेटिंग के लिए आप जैसे यहाँ जाएंगे 3 इन लाइन पे, तो यहाँ आपका ये निशान दिख रहा हुआ है, आप देख रहे होंगे। जैसे यहाँ आपने क्लिक किया, सॉरी, ये जो है ये प्रोफाइल निशान है, यहाँ इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ प्रोफाइल की जो एडिट प्रोफाइल है इस पर क्लिक करके और ये दोनों चीज़ें हैं ये आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ अपना जो भी आप नाम देना चाहें वो नया नाम दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरह की कम से कम हमें इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि पोस्ट कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, फॉलो बैक कैसे करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें आना चाहिए। और साथियों ट्रेंडिंग के बारे में जैसे यहाँ मैं मैसेज के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैसेज पे मैंने क्लिक किया, मैसेज पे जैसे यहाँ मैसेज रिक्वेस्ट आ रहा है। मैसेज रिक्वेस्ट के लिए साथियों आप देखना चाहेंगे, जैसे ये मैंने राजीव निवेश किसी भाई को अगर भेजना है, कोई मैसेज लिखना है, तो ये आ रहा है स्टार्ट ए मैसेज। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ स्टार्ट ए मैसेज आ रहा है। तो यहाँ इस बॉक्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ लिखा, जैसे मैंने हाय लिखा और ये यहाँ इस पर क्लिक किया तो ये मेरा मैसेज उनको पहुँच चुका है बाई एक ईमेल टाइप में, एक मैसेज टाइप में। तो इस तरह हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ये होम स्क्रीन पे मैं वापसी आ गया। उसके बाद साथियों आप ये प्रोफाइल में आपकी ये चीज़ें देख सकते हैं। प्रोफाइल में आपका ये बताएगा कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं। ये फॉलोवर्स हैं टोटल,
ये फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोइंग है। फॉलोइंग यानी जिनको उस कैंडिडेट को द्वारा, जैसे मेरे द्वारा जिन लोगों को फॉलो किया गया वो मेरे फॉलोइंग हैं, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे फॉलोवर्स हैं। और यहाँ आप अपना एक व्यू यानी जो भी आपका एक आदर्श वाक्य है, यो कथन है या आपका उद्देश्य, आप उसको यहाँ लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह आप अलग अलग अपना जो मैसेज हैं ट्विटर पर आप अपडेट कर सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ साथियों, सोशल मीडिया पर जिन साथियों की इंग्लिश अच्छी है या हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अपने लेख और पोस्ट अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से क्या होगा कि इंग्लिश में जो ऑल वर्ल्ड के लोग हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि भारत देश में मेजोरिटी में जो लोग हैं यानी एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन पर किस तरह के अमानवीय अत्याचार होते हैं। तो इसलिए हमें इंग्लिश में भी पोस्ट लिखना और वीडियोज़ को अपलोड करना वो ध्यान में रखना चाहिए। और हमें कानूनी जो है उनका भी नॉलेज रखना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों को काम कर सकते हैं और किस स्तर तक और किस मर्यादा में करना है, किस लिमिट में, ये चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, मुझे आशा है आपको इस बारे में नॉलेज आ गया होगा। और मैं पहले भी एक वीडियो में यूट्यूब पर कैसे सब्सक्राइब करते हैं और उसका टाइटल यानी शीर्षक सेक्शन कौन सा होता है, लाइक कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, कमेंट कहाँ लिखे जाते हैं और उसको ऑल पे सब बेल आइकन कौन सा होता है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन क्या होता है, इस बारे में भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। और हम आपके लिए आने वाले समय में इस तरह की नई नई जानकारी के वीडियोज़ अपलोड करेंगे। इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। इसी के साथ सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, साधुवाद, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।